बहुत समय पहले दक्षिण स्पेन में एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग बहुत ही खुशमिजाज थे। उनके पास जो कुछ भी था उसी में वे संतोष और आनंद के साथ जीवन बिताते थे। गांव के बच्चे अपने घरों के बगीचों में पेड़ों की छाया में दिल खोल कर खेलते थे। नासिर नाम का एक चरवाहा लड़का अपने माता पिता और दादी के साथ उसी गांव के पास रहता था। हर सुबह वो अपनी भेड़ों और बकरियों को पहाड़ी ढलानों पर चराने ले जाता और शाम को उन्हें वापस गांव ले आता। रात में सोते समय नासिर की दादी उसे तरह तरह की मजेदार कहानियां सुनाती थी। ज्यादातर समय नासिर तारों की कहानियां सुनना चाहता था। दादी के मुंह से ये कहानियां सुनना उसे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन रोज की तरह नासिर अपने पशुओं को चरते हुए देख रहा था और बांसुरी बजा रहा था। वो बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाता था। अचानक उसकी नजर जंगली फूलों की झाड़ियों के पीछे एक अजीब सी रोशनी पर पड़ी। जिज्ञासा में वो झाड़ियों के पास गया तो उसने एक बेहद सुंदर चमकदार स्फटिक की गेंद देखी। इतनी सुंदर गेंद उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो गेंद 7 रंगों के इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी। नासिर हैरान रह गया। उसने बहुत सावधानी से गेंद को उठाकर घुमाकर देखना शुरू किया। तभी उस फटिक की गेंद के अंदर से एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज कह रही थी, तुम अपने मन की इच्छा मुझसे कह सकते हो, मैं उसे पूरा करूंगा। नासिर को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो सच में गेंद के अंदर से किसी की आवाज सुन रहा है। जब उसे यकीन हो गया तो वो थोड़ा घबरा गया। उसकी बहुत सी इच्छाएं थीं, लेकिन वो तय नहीं कर पा रहा था कि कौन सी इच्छा मांगे। तब उसने खुद से कहा, अगर मैं कल तक इंतजार करूं तो शायद और भी इच्छाएं याद आ जाएंगी। तब तय कर पाऊंगा कि क्या मांगना ठीक रहेगा। ये सोचकर उसने स्फटिक की गेंद को अपने थैले में रखा और अपने पशुओं के साथ खुशी खुशी घर लौट आया। रास्ते में उसने तय कर लिया कि वो इस गेंद के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। अगले दिन भी नासिर ये तय नहीं कर पाया कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि उसके पास तो सब कुछ था। दिन वैसे ही बीतते गए। वो सोच में रहता था, लेकिन फिर भी वो उदास नहीं था। उल्टा वो दिन ब दिन और ज्यादा खुश मिजाज होता जा रहा था। गांव के लोग उसके इस बदलाव से हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के की इतनी खुशी का राज क्या है। एक दिन गांव का ही एक शरारती लड़का नासिर का पीछा करता हुआ पेड़ों के पीछे छिप गया। नासिर ने अपने पशुओं को चरने के लिए छोड़ दिया और एक कोने में बैठकर स्फटिक की गेंद निकालकर उसे देखने लगा। छिपा हुआ लड़का सब कुछ चुपचाप देख रहा था। थोड़ी देर बाद नासिर को नींद आ गई। मौका पाकर वो लड़का स्फटिक की गेंद लेकर भाग गया। गांव पहुंचकर उसने सबको बुलाया और कहा कि वो एक अद्भुत चीज दिखाएगा। रंग बिरंगी चमकदार गेंद देखकर सभी हैरान रह गए। जैसे ही उन्होंने गेंद को हाथ में लेकर घुमाया, उसमें से एक मुलायम आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। जहां पहले बच्चे खेलते थे, वहां अब बड़े बड़े घर और सोने के ढेर लग गए थे। बच्चों के खेलने की कोई जगह नहीं बची। वे बहुत उदास हो गए। सिर्फ नासिर और उसका परिवार ही संतोष और खुशी के साथ जीवन जी रहे थे। नासिर पहले की तरह सुबह शाम बांसुरी बजाता रहा। एक दिन गांव के बच्चे स्फटिक की गेंद लेकर नासिर के पास आए। वे बोले, हमारा गांव पहले कितना खुशहाल था। माता पिता भी दुखी स्वर में बोले, धन और वैभव ने हमें खुशी नहीं, सिर्फ दुख दिया है। नासिर ने कहा, अगर तुम सब अपनी पुरानी सादगी में लौटना चाहते हो तो मैं यही इच्छा स्फटिक की गेंद से मांग सकता हूं। गांव वाले खुशी खुशी मान गए। नासिर ने गेंद घुमाई और कहा कि गांव को पहले जैसा बना दिया जाए। पल भर में सब कुछ गायब हो गया और हरे भरे मैदान लौट आए। पेड़, खुली जगह और पुराना गांव वापस आ गया। लोग फिर से खुश हो गए। बच्चे पेड़ों की छाया में खेलने लगे। नासिर अपनी बांसुरी बजाता रहा। सूर्यास्त के समय उसकी मधुर धुन पूरे गांव में गूंज उठती।